बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोमनाथ और रघुनाथ नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। सोमनाथ बहुत ही ज्यादा गरीब और रघुनाथ बहुत ही ज्यादा अमीर था। वे दोनों आपस में पड़ोसी थे। सोमनाथ की पत्नी उसे रोज ताने देती थी और आए दिन उससे झगड़ती रहती थी। आपके धर्म और नियम ने आज तक हमें दिया ही क्या है? 2 वक्त की रोटी भी तो नहीं जुटा पाते हो। रघुनाथ को देखो, कितना अमीर हो गया है वो। और क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। दिन रात तो मेहनत करता हूं। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो अपने परिवार को पालने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा हूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। यदि आप पूरे दिन भगवान को पुकारेंगे तो क्या उससे हमारा परिवार चलेगा? आपको स्वयं भी कुछ करना होगा। अब जाओ बाजार से चावल लेकर आओ, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। और इसी तरह सोमनाथ के दिन बीतने लगते हैं। एक दिन वह अपनी पत्नी के रोज रोज के तानों से दुखी होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। यह सोचकर कि काश कोई जंगली जानवर ही उसे मारकर खा जाए, इससे किसी का तो पेट भर जाएगा और पत्नी के रोज रोज के तानों से भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वो चलते चलते घने जंगल में दूर जा पहुंचा। चलते चलते उसको कुछ दूरी पर एक गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा की तरफ जाने लगता है। गुफा के अंदर एक खूंखार शेर सो रहा था। उसकी नींद में कोई विघ्न न हो, इसके लिए गुफा के बाहर एक सारस पहरेदारी कर रहा होता है। सारस दूर से ब्राह्मण को आते हुए देखता है तो वो सोचने लगता है, ये ब्राह्मण इधर क्यों चला आ रहा है? अगर शेर जाग गया तो इसको मारकर खा जाएगा और आज पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा। इसे कैसे बचाऊं? मुझे जल्दी ही कुछ उपाय निकालना होगा। सारस एक उपाय निकाल लेता है और ब्राह्मण के निकट आने का इंतजार करने लगता है। जब ब्राह्मण पास आता है तो सारस उससे कहता है, हे ब्राह्मण, आप यहीं खड़े रहो। मेरे वापस आने तक आप यहीं मेरा इंतजार करना। और इतना कहकर सारस गुफा के अंदर चला जाता है। उठो जंगल के राजा, जागो। आज आपका भाग्य उदय हो गया है। आज पूर्णिमा के दिन खुद ब्राह्मण देव आपके घर आए हैं। जल्दी उठिए, उनका दर्शन कर आशीर्वाद लीजिए और कुछ दक्षिणा देकर उनको रवाना करिए। आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये दिन शायद आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। आपको पशु योनि से मुक्ति मिल जाएगी और मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। उसे सारस की बातें सही लगती हैं। वो सारस को उस ब्राह्मण को अंदर लाने के लिए कहता है, तुम सही कह रही हो। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं और पाप नहीं करना चाहता। जाओ और उस ब्राह्मण को अंदर ले आओ, थोड़ा पुण्य प्राप्त करते हैं। सारस ब्राह्मण को लेकर गुफा के अंदर आता है। शेर के पास बहुत सारा खजाना होता है। वो सारा खजाना सारस सोमनाथ के चरणों में रखकर कहता है, हे ब्राह्मण देव, ये सारे गहने लेकर जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाए पता नहीं। ब्राह्मण सारस की बात समझ जाता है और गहने लेकर घर वापस लौट आता है। कुछ ही दिनों में उनकी हालत पहले से बेहतर हो जाती है और झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर बन जाता है। सोमनाथ की पत्नी उसे गुफा के बारे में सारी जानकारी दे देती है। उसके मन में भी लालच जागता है और वो भी अपने पति को अगली पूर्णिमा के दिन गुफा में जाकर धन लाने के लिए कहती है। रघुनाथ की पत्नी कहती है, अजी सुनते हो,
क्या आपको पता है वो गरीब सोमनाथ इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? सोमनाथ की पत्नी ने मुझे सब बता दिया है। तुम भी अब अगली पूर्णिमा को उस गुफा के पास जाना और वहां से ढेर सारा धन लेकर आना। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तब रघुनाथ की पत्नी उसे सब बता देती है और फिर अगली पूर्णिमा के दिन रघुनाथ भी गुफा की ओर निकल पड़ता है। लेकिन इस बार शेर का पहरेदार बदल जाता है। इस बार वहाँ एक कौवा पहरेदारी कर रहा होता है। वो बहुत ही चालाक और धूर्त होता है। अरे वाह, गुफा की तरफ एक आदमी आ रहा है। मैं अभी शेर को जगा देता हूँ। शेर गुस्से में इस आदमी को मार देगा और कुछ टुकड़ा मुझे भी खाने को मिल जाएगा। इससे मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो कौवा रघुनाथ को गुफा के अंदर ले जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर काऊ 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 शेर को जगा देता है। शेर नींद से जागकर गुस्सा हो जाता है। तब ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। शेर को सारस की बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि ये कौवा क्यों चिल्ला रहा है। वो अब फिर से पाप नहीं करना चाहता है, लेकिन शेर तो शेर होता है। वो दहाड़ कर कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकना मत, इससे पहले मेरा मन बदल जाए और मैं आपको खा लूँ। जल्दी चले जाओ यहाँ से। शेर की बात सुनकर रघुनाथ वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में सारस और कौवा ये दोनों ही हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी है और उसका भला सोचता है, वो सारस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और जो किसी को दुखी देखकर अपना भला सोचते हैं वो कौवा प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो दोस्तों, अपने आसपास छुपे हुए कौवा प्रवृत्ति के लोगों को पहचानें और उनसे दूर रहें, और सारस जैसे लोगों का साथ कभी ना छोड़ें। इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन की घंटी दबाकर। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।